दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हम आज अपने क्लास की ओर। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। और समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वानल कहते हैं। और पेट में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? इसको जठरानल या फिर इसको जठराग्नि कहा जाता है। और जो फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार है उसको क्या कहते हैं? अस्त्र। और जो हाथ में रख कर चलाए जाने वाले हथियार होते हैं उसको क्या कहते हैं? शस्त्र। कैसे याद रखेंगे? सात से शस्त्र और जो हाथ से रख कर चलाए जाते हैं, जैसे कि क्या बताए थे हम पिछले क्लास में कि हथियार में तलवार, जैसे कि तलवार को हाथ में रख कर चलाए जाते हैं तो ये किस में आएंगे? शस्त्र में आएंगे। और जिनका जन्म पहले हुआ वो क्या कहलाते हैं? अग्रज, बड़े भाई को कहते हैं। का जन्म पीछे हुआ हो या बाद में उसको क्या कहते हैं? अनुज। ठीक है। और यही लड़कियों के लिए क्या होगा? ठीक है, अग्रज मतलब बड़ा भाई, अग्रजा मतलब क्या हो जाएगा? बड़ी बहन। ठीक। और अगला देखेंगे, जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसको हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है। और जो किए उपकार को मानता है उसको क्या कहा जाता है? कृतज्ञ। कार्य करने की इच्छा को क्या कहते हैं हम? चिकीर्षा। ठीक है। कार्य करने की इच्छा को कहा जाता है चिकीर्षा। और कार्य करने की जो इच्छुक है, ठीक है, कार्य करने के इच्छुक, उसको क्या कहते हैं? चिकीर्षु। ठीक है। चिकीर्षु और चिकीर्षा में दोनों में अंतर है। कार्य करने की इच्छा कहलाता है चिकीर्षा और कार्य करने के इच्छुक, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हम चिकीर्षु। और जान से मारने की इच्छा, जान से मारने की इच्छा क्या कहलाता है? जिघांसा। ठीक, जिघांसा। और जान से मारने की इच्छुक उसको क्या कहते हैं? जिघांसु। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? जिघांसु। और मृत्यु की इच्छा या कामना उसको क्या कहते हैं? मुमूर्षा। ठीक। और मृत्यु का इच्छुक उसको क्या कहेंगे? मुमूर्षु। ठीक है। मृत्यु का जो इच्छुक है वो क्या कहलाएगा? मुमूर्षु। और मृत्यु की इच्छा या कामना जो करेगा वो क्या कहलाएगा? मुमूर्षा। जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा क्या कहलाता है? जिगीषा। और जीतने का जो इच्छुक है वो क्या कहलाएगा? जिगीषु। ठीक, यहाँ पर देखेंगे जीतने को इच्छुक वो है जिगीषु और जीतने की इच्छा जिगीषा। अधिक समय तक जीने की इच्छा जीविषा कहलाता है। और जीने की इच्छा रखने वाला जीविषु कहलाएगा। खाने की इच्छा बुभुक्षा और खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु। जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित। और लड़ने की इच्छा वो क्या कहलाता है? युयुत्सा। और युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। अगला देखेंगे, जानने की इच्छा जिज्ञासा और जानने की इच्छा रखने वाला वो होता है जिज्ञासु। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होता है मुमुक्षा और मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक होता है मुमुक्षु। तैरने की इच्छा तितीर्षा, तैरने की इच्छा रखने वाला होता है तितीर्षु। पीने की इच्छा होता है पिपाशा और पीने का इच्छुक होता है पिपाशु। लाभ की इच्छा लिप्सा और जो स्व या खुद का अर्थी या भला चाहने वाला हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्वार्थी। और जो पर यानी कि दूसरों का, ठीक है, अर्थी या भला चाहने वाला वो क्या कहलाता है? परार्थी। दो बार जन्म लेने वाला, दो बार जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? द्विज। और जल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? जलज, जैसे कि कमल। अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? अंडज। और जिसका कभी जन्म न हो वो क्या है? अजन्मा है। पसीने से उत्पन्न जीव, जैसे कि जू आदि, ये क्या है? स्वेदज है। ठीक है, स्वेद मतलब होता है पसीना। पसीने से जो उत्पन्न हो वो क्या कहलाता है? स्वेदज। नव मतलब अभी अभी जन्मा हो वो क्या कहलाता है? नवजात। और जो नया आया हुआ हो वो है नवागंतुक। जो सरों में जन्म लेता है सरसिज कहलाता है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो वो है कुलीन। और जो जन्म से अंधा है वो क्या है? जन्मांध है। जिसका जन्म जब होता है और जन्म से ही वो अंधा होता है वो क्या कहलाता है? जन्मांध कहलाता है। जो आप से आप उत्पन्न हो, ठीक है, अपने आप हो, उसको क्या कहते हैं? हम स्वयंभू। ठीक है, जो अपने आप उत्पन्न होता है। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है वो क्या कहलाता है? नास्तिक। और जो ईश्वर या वेद में विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं? हम आस्तिक। जिसे सहना कठिन हो दुस्सह है। ठीक है, दुस्सह पीड़ा, दुस्सह व्यथा। ठीक है, जिसे सहना काफ़ी कठिन होता है। जिसे सहा ना जा सके वो क्या है? असह। जैसे असहनीय पीड़ा ऐसा कहते हैं तो वो क्या है? असह पीड़ा। और जिसे जीता ना जा सके वो क्या है? अजेय है। और जिससे जीतना कठिन हो वो क्या है? दुर्जेय। जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य होता है। जिसे भेदना कठिन होता है वो दुर्भेद्य होता है।
इन दोनों में देखेंगे कन्फ्यूजन हो सकता है। जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके वो दुर्भेद्य नहीं, मतलब क्या होगा, जिसे भेदना कठिन हो वो दुर्भेद्य होगा, और जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके वो अभेद्य होगा। जिसे लांघा ना जा सके वो क्या कहलाएगा, अलंघ्य, और जिसे लांघना कठिन हो, ठीक है, जिसे लांघना कठिन हो वो होगा दुर्लंघ्य, और जहाँ जाना कठिन हो वो क्या है, दुर्गम। जिसे प्रसन्न आराधना करना कठिन हो वो क्या है, दुराध्य है, और जिसकी आराधना की जाए वो हमारे क्या है, आराध्य है। जिसका मूल्य आंका ना जा सके वो अमूल्य होता है, जिसका कोई मूल्य ना हो वो निर्मूल्य होता है। जो कठिनाई से समझ में आए वो क्या होता है, दुर्बोध, और जो कुछ न समझता हो वो क्या कहलाता है, अबोध। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं, मैं एक अबोध बालक हूँ। ईश्वर के सामने हम क्या कहते हैं कि मैं एक अबोध बालक हूँ। जो कुछ न समझता वो है अबोध, और जो कठिनाई से समझ में आए वो है दुर्बोध। अगला देखेंगे, दमन करने में कठिन वो होता है दुर्दम्य, और जिसका दमन करना कठिन हो वो होता है दुर्दमनीय। जिसका दमन ना किया जा सके वो होता है अदम्य, और बुरे भाव से मेल या एका करना वो होता है दुर्भिसंधि। बुरे भाव से मेल या एक करना वो होता है दुर्भिसंधि। क्षीण ना हो सके उसको क्या कहेंगे हम, अक्षय। ठीक है, अक्षय कहेंगे। जो कभी बूढ़ा ना हो वो क्या होता है, अजर, और जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या कहते हैं, असाध्य। जैसे असाध्य रोग है ना, जिस रोग का कोई इलाज ना हो उसको क्या कहते हैं, असाध्य रोग। ठीक है, तो जिसका इलाज ना हो वो होता है असाध्य। जिसके पास कुछ ना हो वो क्या कहलाता है, अंकीचरण। ठीक, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको कहते हैं अंकीचरण, और जो कभी नहीं हो सकता वो क्या कहलाएगा, असंभव। ठीक है, जो कभी नहीं हो सकता असंभव। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसको क्या कहते हैं, अजात शत्रु। जिसे बुलाया ना गया हो वो होता है अनाहुत, और जो शाक आहार करता है उसको क्या कहते हैं हम, शाकाहारी, और जो फल आहार करता है उसको क्या कहते हैं, फलाहारी। जो मांस का आहार करता है उसको मांसाहारी कहते हैं। जो सभी प्रकार के आहार करता है उसको सर्वाहारी कहते हैं। जिसका आहार दूध होता है उसको क्या कहते हैं, दुग्धाहारी, और जो मांस नहीं खाता वो होता है निरामिष। ठीक, जो मांस नहीं खाता वो क्या कहलाता है, निरामिष, और जो मांस खाता है वो क्या कहलाता है, मांस खाने वाला होता है शामिश। ठीक है, शामिश होता है। नरभक्षी मनुष्य, नर मांस खाने वाला वो होता है पेशिताशन, और थोड़ा और नपातुला भोजन करने वाला होता है मिताहारी। मित मतलब अल्प, और वनस्पति का आहार करने वाला होता है वनस्पत्याहारी। जिसके 4 आनन हैं वो क्या कहलाते हैं, चतुरानन। ठीक, और जिसके 5 आनन हैं वो है पंचानन। जिसके 6 आनन हैं षडानन, कार्तिकेय। जिसके 10 आनन हैं दशानन, रावण। जिसके पानी हाथ में चक्र है, चक्रपाणी। किसके हाथ में है, विष्णु। और जिसके पानी में वज्र है वो क्या है, वज्रपाणी। जिसकी पानी में वीणा है वो है वीणापाणी, माँ सरस्वती। जिसकी 4 भुजाएं हैं वो क्या है, चतुर्भुज, भगवान विष्णु। जो चक्र धारण करता है कौन, चक्रधर। ये भी कौन है, चक्रधर कौन है, विष्णु। और जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर अर्थात गणेश जी। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो वो कौन होता है, क्षिप्रहस्त। जिसके 1000 बाहु हैं वो है सहस्त्रबाहु, और जिसकी बाह घुटनों तक हो वो होता है अजानुबाहु। ठीक, और द्रुत गमन करने वाला होता है द्रुतगामी। निशा में विचरण करने वाला, निशा अर्थात रात्रि, रात्रि में जो विचरण करते हैं वो कौन होते हैं, निशाचर होते हैं। पाद अर्थात होता है पैर, पैर से मस्तक अर्थात सिर तक वो क्या होता है, अपाद मस्तक होता है। जो शव्य, बाएं 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 हाथ से सदा हो वो क्या कहलाता है, सव्यसाची। और रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, नेपथ्य। और गुरु के समीप रहने वाला क्या होता है, अंतेवासी। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती है वो होता है अंतःपुर। ठीक है, जो बहुत जानता हो उसको हम क्या कहते हैं, बहुज्ञ। और जो अल्प जानता है वो क्या कहलाता है, अल्पज्ञ। जो कुछ नहीं जानता वो होता है अज्ञ, और जो सब कुछ जानता है वो होता है सर्वज्ञ। जिस ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होता है ज्ञान पिपाशा, और ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक जो होता है उसको कहते हैं ज्ञान पिपाशु। जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है वो होता है प्रत्युत्पन्नमति होता है। और बाहरी जगत का ज्ञान न होना ये होता है कूपमंडू। ठीक है, कूपमंडू अर्थात कुएं का मेढक। ठीक है, जिसको बाहरी ज्ञान नहीं होता है कूपमंडू। स्त्री जो पढ़ी लिखी
पढ़ी लिखी ज्ञानी हो वो होती है विदुषी, और जो पुरुष कविता रचता है वो है कवि, और जो महिला कविता रचती है वो होता है कवयित्री, और तत्काल कविता लिखने वाला होता है आशु कवि, और जो स्त्री अभिनय करे वो होती है अभिनेत्री, और जो पुरुष अभिनय करे वो होता है अभिनेता। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए वो होते हैं आशुतोष, किसको कहा जाते हैं, भगवान शिव को। जो बहुत बोलता है वो क्या कहलाता है, वाचाल, और जो कम बोलता है अल्प बोलने वाला होता है मितभाषी। बहुत सी भाषा जो बोलता है वो होता है बहुभाषी, और बहुत सी भाषाएं जानने वाला होता है बहुभाषाविद। मधुर भाषण करने वाला होता है मधुरभाषी। जो अधिक खर्च करता है वो होता है अपव्ययी, और जो कम खर्च करता है वो होता है मितव्ययी। जो अनेक रूप धारण कर लेता है वो होता है बहुरूपिया। जो वेश बदल लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, बहुरूपिया। आवश्यकता से अधिक बरसात होती है उसको हम क्या कहते हैं, अतिवृष्टि, और बरसात बिल्कुल ना हो जब सूखा पड़ जाती है तब क्या कहलाता है, वो अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि है। पहली वर्षा का पानी उसको क्या कहते हैं, नवोदक, और शीत ऋतु में बहने वाली वर्षा वो होता है महावट। यज्ञ में डाली जाने वाली सामग्री हव्य, और हवन में जलने वाली लकड़ी उसको क्या कहते हैं हम, समिधा। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी का समय क्या कहलाता है, ब्रह्म मुहूर्त। प्रातः काल गाया जाने वाला राग वो होता है भैरवी, और सूर्योदय के पूर्व का समय होता है अरुणोदय, और अरुणोदय में अर्थात सूर्य जब उदय हो जाए उसके पूर्व का काल होता है उषा काल। दोपहर के पूर्व का समय होता है पूर्वाह्न, दोपहर का समय होता है मध्याह्न, और दोपहर के बाद का समय होता है अपराह्न, और शाम का समय होता है संध्या के बीच का, उसको कहते हैं गोधूली। रात्रि का प्रथम पहर होता है प्रदोष, और तारों भरी रात क्या कहलाता है, विभावरी। तारों भरी रात को क्या कहते हैं, विभावरी। और अर्धरात्रि का समय होता है निशित, और देखने योग्य होता है दर्शनीय, और जिसको देखकर अच्छा लगे वो होता है प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगे वो है प्रियदर्शन। जो सुनने योग्य वो है श्रवणीय या श्रव्य। जो सुनने योग्य है वो श्रवणीय श्रव्य, जो सुनाने योग्य है वो श्राव्य है। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यहीं तक के लिए रखते हैं। आगे इसका नेक्स्ट पार्ट कल से कंटिन्यू करेंगे। आप चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।